नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सांस वीडियो में। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। अगले 3 दिनों के अंदर कलयुग की सबसे बड़ी घटना हो और जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है कि खुशखबरी सुनकर आप पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, इन घटनाओं को आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह समय कुछ ऐसे चमत्कारी घटना आप सभी का इंतजार कर रहा है जो कि आप सभी की जिंदगी को एक झटके में अचानक से बदल देगा। रंग से राजा आप बन जाएंगे और यह बात मेरा गलत नहीं होगा। बस शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके वीडियो अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबीन करने की बात, सभी के लिए बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आज के इस वीडियो को गलती से भी नजरअंदाज कर देगा, उसका किस्मत ही खराब होगा। और जो इसे ध्यान से दिखेगा, समझेगा, उसका जिंदगी में किसी भी चीजों की कमी नहीं रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे ही करना पिछले कई समय से आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन अब बदलने जा रहा है। मित्रों, पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से आपके साथ इतनी शक्ति हमेशा घूम रही है, या यूं कहें कि एक दिव्य शक्ति का साया आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपको इस बात की भनक तक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका सबूत यह दोस्तों में कि आप विचार करके देखिए कि पिछले कुछ समय से आप कितने ही अधिक परेशान क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको मदद प्राप्त आवश्यक हो जाती है। दोस्तों याद रखें कि दिव्य शक्तियां जब हमारे साथ होती हैं, तो हमारे साथ जब कुछ अनर्थ होने को होता है, तो वह किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेज देती। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन आपकी जिंदगी के बहुत खास दिन होने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह दिव्य शक्ति आपकी ग्रहों के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों का निर्माण करेगी। 3 दिनों में आप इतिहास लिख सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस दिव्य शक्ति की संपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ दिन ऐसे काम हैं जो करने ही होंगे, और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें किसी कीमत पर नहीं दोहराना होगा। दोस्तों, तो वीडियो में बनी रहे, हमारे साथ वीडियो पूरा देखें। हम आपको हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों याद रखिए कि इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत खोजबीन करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें निकालकर बाहर लानी पड़ती है। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी YouTube चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करते हैं। मां दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। कि दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। इस समय का आपको विशेष ख्याल रखना है और 3 ऐसे ही बड़ी काम हैं जो आपको अवश्य करने होंगे। इससे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं, तो वह दूर होगी और स्तरीय शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। समय का आपको विशेष ख्याल रखना है और 3 ऐसे ही बड़े काम हैं जो आपको अवश्य करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं,
तो वह दूर होंगे और इस दैवीय शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों याद रखें, यदि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति आती है लेकिन हम किसी बाधा में हैं, यानी किसी अन्य प्रकार की दोस्त या फिर तांत्रिक क्रिया कर्म की शिकार है, तुम दैवीय शक्ति हमारे पास आकर भी अपना आशीर्वाद यूं कहे कि पूर्ण फल हमें देने में असफल रहती है। उसकी आर्थिक सहायता तो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो बुरी शक्तियां हैं दैवीय शक्ति के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ करना होगा, ताकि दैवीय शक्ति जब हमारे पास आए उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और हमें मनोवांछित फल प्राप्त होने लगे। दोस्तों कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग दिल से बहुत सच्ची और साफ होते हैं, ईश्वर अच्छा था उनके साथ ना हो लेकिन किसी ना किसी रूप में उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो अब समय आ गया है कि यह दैवीय शक्ति स्वयं ईश्वर का रूप बनकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्त, हम आपको बता दें कि आप लंबे समय से कई तरह की समस्याओं से पीड़ित चल रही है। आपने सुख केवल अभी तक देखे नहीं है, आपका ही तरह से मानसिक या शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से पूरी तरह से पीड़ित चल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से या यूं कहे कि कुछ महीनों से आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा कही गई बातों को सच्चे दिल से आकलन करके विचार करके तभी निर्णय पर पहुंचे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा सा बुखार और चिड़चिड़ा हो चुका है। आप जीवन की परेशानियों को देखते देखते परेशान हो चुके हैं। आपके मन में क्रोध इकट्ठा होता रहता है और यदा कदा जब तक किसी न किसी के ऊपर या क्रोध निकल ही जाता है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो समय की चाल है। जब इंसान पर समय की मार पड़ती है और वह पीड़ित होता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, इंसानी स्वभाव है। इसमें आप दोस्ती नहीं होती है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दिल बहुत साफ है, आप मन से बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं, इसीलिए आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। यदि आपके नसीब में कष्ट लिखी हुई है तो याद रखिए कि आप अपनी पिछली कई जन्मों के कष्ट काट रहे हैं और अब आपके सुख केवल आने वाले हैं। ये दोस्तों जैसे कि घनी रात होती है तो उसके बाद फिर दिन ही निकलता है। कष्टम के बाद आपके लिए सुखों के दिन आने वाले हैं, तो खुश हो जाइए और तैयारी करिए। अब आपके दिन दिल्ली जा रही है। अब आपकी परेशानी होगा, आपकी तकलीफ होगा, अंत होने जा रहा है। देवी शक्तियां हैं, आपके साथ हैं और आपका उद्धार करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के लिए आपको कुछ ऐसे काम अवश्य करने होंगे जिससे कि आपके आसपास एक स्वच्छ ऊर्जा का आवरण, और जब भी दैवीय शक्ति उन महान लोगों का निर्माण करें तो आपको उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। और आपको कुछ गलतियां भी है जो नहीं करनी है, किसी कीमत पर नहीं करनी है, वरना आप फिर से उसी परेशानी में, उसी से कठिन जीवन में फंस जाएंगे और आपके जीवन में समस्याओं का अंत बड़ी मुश्किल से होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस समय आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब कभी भी हमारा समय बदलने वाला होता है उस समय हमारी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाती है। हम अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में बनी रहती हैं। इसका लाभ लोग हमेशा उठाते हैं, यानी हमारी मानसिक अस्थिरता का लाभ दूसरे उठा सकते हैं। यानी कि आप इस समय कुछ ऐसी मानसिक अवस्था में चल रही है कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे। यार, मोहब्बत में आपको फंसाकर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी धन दौलत या फिर आपका कीमती समय का शोषण करेंगे, आप परेशान करेंगे। बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप जहां की तहां रह जाएंगे। तो आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखने की आवश्यकता रहेगी। ईश्वर में पूरी आस्था बनाकर रखनी होगी। लोगों के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है या आपके लिए जो भी लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और आपको अपने जीवन की कोई भी बड़े फैसले इस समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले
आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है। कोई भी निर्णय यदि आप जल्दबाजी में अभी ले लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुने कि वह कौन से 3 काम हैं जो आपको अगले 3 दिनों के अंदर कर लेने हैं, जो आपको जितनी जल्दी हो सके कर लेना है, ताकि आपके आसपास का वातावरण आवरण शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की बात है, कोई समस्या है, तो बहुत ही दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है, यदि आपके घर में किसी प्रकार की बाधा है, ये आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का होना या टोटका करवा रखा है, तो आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना। और इसका सबसे सरल और सीधा उपाय यह रहेगा कि आपको एक नींबू लेना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से, आपको एक नींबू लेना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू में आपको 7 लौंगे लगानी है। याद रखें कि लौंगे साबुत हूं, फूल वाली हूं। और जब आप नींबू में 7 रोने लगा रहे हो, उस समय ओम क्रीम, कौन क्रीम और यदि क्लिमोम और मन में यह विचार करते रहे कि कोई भी जो बुरी आत्माएं, बुरी शक्ति आपके आसपास है, आपके घर में है, तो वह आपसे दूर जा रही है। ऐसा ख्याल करते हुए आपको यह नींबू तैयार करना है और इसे पूरे 24 घंटे के लिए अपने घर के किसी भी कोने में गुप्त रूप से रखने, किसी को इस बारे में पता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इस नींबू को रखने के लिए किसी काले कपड़े का इस्तेमाल करें। इसे किसी काले कपड़े में लपेटकर किसी भी कोने में घर के 24 घंटे के लिए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद रात को जब सुनसान हो जाए, कोई ना तू सीबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पर फेंका। एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल उपाय है जो आपको किसी भी बुरी आत्मा से, किसी भी पूरी शक्ति से छुटकारा दिला देगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा उपाय आपको यह करना है कि घर में अपने एक नारियल लेकर आना है। हरा नारियल हो, पानी वाला नारियल हो, दोस्ताना भी शक ना हो, लेकिन उसमें पानी हो। और उस नारियल को पूरी उनके साथ खोलें और उसके अंदर लालू पर डाल दें कि हाँ दोस्तों, उसका पानी बाहर ना निकालें। उसके अंदर लाल हॉस्पिटल तक, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझी, लाल पुष्प डालने के बाद उस नारियल को लाल कपड़े नहीं लपेटकर अपने घर के पूजा घर में रख ले। जी हाँ दोस्तों, और नारियल आपको 7 दिनों तक अपने घर के पूजा घर में रखना है। दोस्तों याद रखें कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप होता है। और यदि नारियल में पानी होता है तो उस नारियल को जीवंत माना जाता है, यानी माता लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप है। और लाल पुष्प और लाल कपड़े माता लक्ष्मी का प्रतीक है, उन्हें अत्यधिक पसंद है। तो आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इस नारियल को अपने पूजा घर में रख लेना है। 7 दिनों तक आपको इस नारियल को अपने पूजा घर में रखना दोस्तों। और तीसरा काम आपको यह करना है, लेकिन ही 7 या फिर लो या फिर क्या रहा, 20 कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम उम्र, छोटी कन्याओं को कुछ सफेद रंग का खाने को देना है और कुछ सफेद रंग का ही दान करना है। जैसे आप चावल की खीर, मीठी खीर खिला सकती हैं और उन्हें सफेद रंग का रुमाल दान कर सकती है। ये उपाय भी आपको करना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और धन संपदा आपके घर में भर जाएगी। आमदनी के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। और यदि पैसे रुपए को लेकर किसी प्रकार की बात है, किसी ने आपकी लक्ष्मी का बंधन वगैरह कर रखा है, वह सब खुल जाएगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। ये उपाय अवश्य ही करनी है, निश्चित ही करनी है। किसी भी हालत में चुप मत जाना। मित्रों, इतनी बड़ी मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी को 4 गलतियां हैं जो आपको भूले से भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप कई बार इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। आपको अब ये गलतियां नहीं दोहराना ही है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि कौन सी है वह गलत। वैसे तो भी गलत है, आप बहुत छोटी छोटी है, लेकिन याद रखें क्योंकि प्रभाव बहुत बड़े होते हैं, तो सबसे पहली गलती जो आप करती चली आ रही है, आपको अपने ही करनी है। वह यह है कि आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना है। अपमान से मतलब यह है कि आपको किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। उतना ही क्रोध क्यों ना आए, कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, किसी भी महिला का आपको किसी भी अपमान नहीं करना है।
महिला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, आपको उसको सम्मान देना है। और यदि आप उसे सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसका अपमान ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहली गलती है। आप याद करने की कोशिश की थी, आपने कई बार इस गलती को दोहराया है। क्रोध में आकर, आवेश में आकर आपने कई बार महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन अब आपको नहीं करना है। दूसरी गलती यह है कि आपके दरवाजे पर जब कोई जानवर आए, खास तौर से गाय या फिर कुत्ता, तो उसे अवश्य ही कुछ ना कुछ खाने को दें। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके दरवाजे पर जानवर और लौटकर चले जाते हैं। याद रखिए, दोस्तों की जानवरों के रूप में कई बार बड़ी शक्तियां हमारी परीक्षा देने के लिए आती है, तो आपको ऐसे मौके हाथ से नहीं लगानी चाहिए। तो जब भी कोई जानवर, खास तौर से गायब कुत्ता आए, तो आप उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दें। ऐसी गलती दोस्तों आपको भी है, बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको अपने समय के बारे में जाने, अपनी किस्मत में अपने समय और अपने दिन के बारे में रोना बिल्कुल नहीं रोना है। जैसे कि हम यह कहते रहते हैं कि हमारा तो समय ही खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारा तो बात ही खराब है। आपको यह शब्द कभी नहीं बोली है, किसी हालत में नहीं बोल रहे हैं। दोस्त, याद रखना कि जब हमारा अच्छा समय आने को होता है तो दिन में किसी भी वक्त हमारी जबान पर सरस्वती का वास हो जाता है और हम किस बात को बोलते हैं वह बात सत्य हो जाती है। बड़े बुजुर्गों का भी यह कहना है कि सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दिन के किस वक्त अपनी जबान पर सरस्वती का वास हो जाए और हमारे द्वारा कही गई बात सत्य हो जाए। तो यदि आपने यह कह दिया है कि हमारा तो समय ही खराब है या भाग्य खराब है, और उस समय आपकी जबान पर सरस्वती का वास हो गया, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर खराब ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और चौथी गलती जो आप लगातार दोहराते चली आ रही है दोस्तों भैया, है कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि आपकी राशि के जातक साफ सफाई के मामले में कभी कभी लापरवाही दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों, जैसे कि खुद की स्वच्छता तो रख लेंगे, घर की स्वच्छता तो रख लेंगे, लेकिन दरवाजे पर पड़ी गंदगी को साफ नहीं करते हैं। तो याद रखिए कि यदि आपके घर में चाहे दरवाजे पर ही क्यों ना जरा सी भी गंदगी पड़ी होगी, तो जहां गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी की वैधता का वास हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कीमत पर नहीं आएंगे। आपके पास इन 3 दिनों में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है, चाहे आपका दरवाजा हो, घर हो या आप स्वयं ही करना। हमेशा साफ कपड़े पहने, साफ सफाई का ख्याल रख और बिल्कुल ना दिखाएं। आप लोगों में आलस का गुण भी देखा गया है, किसी किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के अंदर बहुत अधिक आलस का गुण पाया जाता है। तो आपको आलस भी नहीं दिखाना है, बस अपनी गलतियों को ना दोहराएं और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कर लें। अगले 3 दिन आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें कि इन 3 दिनों में आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर देंगे। वह भी शक्ति आपके आसपास है, आपको देख रही है, किसी न किसी रूप में आपकी मदद करती रहती है। आपको बस अब तैयार हो जाना है उसे अच्छे समय के लिए, उस अच्छी किस्मत के लिए। तो यह दिव्य शक्ति आपको देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में पता है कि बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि आपके जीवन में हमारे द्वारा बताई गई बात से किसी प्रकार का भी अंदर आ जाता है, आपको लाभ प्राप्त हो, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई। मित्र जी, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक करना ना भूलें और पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता दुर्गा आपका कल्याण करेंगे। याद रखें, इनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।